Uh, Myself, Mr. Bihensu Pul, I being the chairman of the People's Forum for Project Affected Family, which is a unit continuously working on the right and justice of the landowners, farmers, and all the project victims in Anjaw district since 2012-13 ना। तो इनफैक्ट ये एक ऐसा सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि हम लोगों ने इसे 2013 में फॉर्म किया था, तो उसका मुझे चेयरमैन रखा गया एंड आज मैं उसका हैसियत से आप लोगों के सामने हूँ। ये चोन्यो तो नामती डिफेंस लैंड जो एक्विजिशन अभी हो रहा है उसको लेकर के यहाँ में बहुत ज़्यादा पब्लिक आउटक्राई है। ये स्ट्रेच में जितना भी आपका घर, ज़मीन, दुकानें, छोटे छोटे मकान, खेती में भी एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर ना, जितना भी आपका प्रॉपर्टीज़ ये प्रोजेक्ट का अंडर फॉल हो रहा है, उसका इंटरेस्ट में आज हम लोग बात कर रहे हैं। उसका इंटरेस्ट के लिए हम लड़ रहे हैं। ये काफ़ी साल से लास्ट डीसी ममता रिबा टाइम से हम लोगों ने स्टार्ट किया, 4 डीसी पार हो गया, तो तकरीबन ये 3 साल से हम इस पे काम कर रहे हैं। हमारा जो असल मुद्दा ये है, ये नामती चोन्यो जो डिफेंस रोड एक्विजिशन को लेकर के सबसे पहले मुद्दा ये है हमारा। कल डीसी का साथ हमारा 2-3 मीटिंग्स हुआ है, उससे पहले भी कई मीटिंग हम लोगों ने किया। तो इसका प्रोजेक्ट का शुरुआत यहाँ से होता है जिस दिन पब्लिक हेयरिंग होता है। 26/1/2019 को डीसी दगबोम रिबा साहब जब अंजाव डिस्ट्रिक्ट का डिप्टी कमिश्नर था, तो उस दौरान पब्लिक हेयरिंग हुआ और तब से लेके आज तक हम लगातार मेमोरेंडम्स पे मेमोरेंडम, कागज़ पे कागज़ हम देते जा रहे और कई सारा मीटिंग हुआ, कई सारा पब्लिक मीटिंग हुआ, कई सारा ऑफिशियल मीटिंग हुआ, बहुत सारा रिप्रेजेंटेशन हमने दिया। पर दुख का बात यह है कि अब तक जितने भी हमने पेटिशंस डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी ऑन बिहाफ ऑफ द स्टेट एक्टर जो भी यहाँ ऐसे डीसी रहता है अंजाव में, कभी भी हमारा जो जितना भी आपका प्रॉब्लम्स है उस पर सुनवाई कभी हुआ ही नहीं। तो इसलिए हम लोगों ने आज का तारीख में 14 जुलाई ना 2021 को हमने डेमोक्रेटिक पीस रैली करने का हमने ऐलान किया था। उसमें हज़ारों लोगों का पार्टिसिपेशन, उसमें आना, मतलब लोग आना चाहते थे। पर कल डीसी ने इमरजेंसी मीटिंग बुलाया कि चलो भाई आपका क्या डिमांड्स है ना, फाइनली आप बताइए। इसमें हम लोग ने 2 मीटिंग कल रखा। उसके बाद में कुछ पॉजिटिव साइड में जा रहा है, अभी डायरेक्शन जो है कुछ सॉल्यूशन की तरफ जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने ये पीसफुल डेमोक्रेटिक रैली को हमने कॉल ऑफ कर दिया। तो हमारा सबसे पहला मुद्दा ये है, ज़मीन का जो दाम है ना, ज़मीन का जो दाम है सरकार लेना चाहता है हमसे 11 रुपया में, और लिया भी। इनफैक्ट यहाँ में खुपा से लेके हवाई तक जो ट्रांस अरुणाचल हाईवे का जो प्रोजेक्ट बन रहा है और चल रहा है, ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है हाईवे का, इसमें 11 रुपया में एक्विजिशन कर चुका है। तो 11 रुपया जो ज़मीन का दाम है, इस पर सबसे ज़्यादा नाराज़गी लोगों का ये है, लैंड ओनर्स का ना। और ये मैं समझता हूँ कि ये प्रॉब्लम जो है एंटायर स्टेट का है, क्योंकि ये जो नोटिफिकेशन है इसमें 2011 में जब निकला ट्रांस अरुणाचल हाईवे का जो रेट ना लैंड का, इट हैज़ बीन कैटेगराइज इनटू 5 कैटेगरीज ना। 11 है, 49 है, 68 है, 74, 56, तो 5 कैटेगरीज में लैंड रेट को बता गया। तो हमको यहाँ में अंजाव में क्या होता है, मतलब फ्लैट रेट में 11 रुपीज़ में 55 किलोमीटर को सारा। तो 11 रुपया कोई ज़मीन का दाम हो सकता है कि आप भी सोच के देखिए, क्योंकि 11 रुपया में एक पैकेट बिस्कुट मिलता है, 11 रुपये में 1 कप चाय मिलता है। तो ये ज़मीन का दाम ऐसा हो सकता है क्या
कि ये जो हमारा जो ज़मीन है और किसानों का जो ज़मीन है, गरीब जो लैंड ओनर्स उसका ज़मीन है, उसी पर गुजर बसर करता है, वही ज़मीन पे रहता है, वही ज़मीन पे खेती लगाता है, अपना खेती बाड़ी करता है, उसी से अपना पेट बाल बच्चा को चलाता है, परिवार चलता है। पर ये बहुत ही दुख की बात है कि सरकार जो है हमारा जो ज़मीन है उसको 11 रुपये में लेना चाहता है, और इस पे सबसे ज़्यादा नाराज़गी है और नामंजूर है। तो उसके बाद अभी नमती चोन्यो जो प्रोजेक्ट है, इसका अभी क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन का पीरियड है, 30 डेज़ का क्लेम्स एंड ऑब्जेक्शन पीरियड उन्होंने दिया। तो इस दौरान हज़ारों कागज़ आ रहा है। बहुत सारा ऐसा किसान है जिसका बहुत सालों से जो संतरा लगा के रखा है, इलायची लगा के रखा, कुछ खेत मैंने डेवलप करके रखा, हॉर्टिकल्चर कुछ अपना बगान करके रखा है, उसको सारा का सारा ये हाईवे में नुकसान होने जा रहा है, उसको पूरा ख़त्म होने जा रहा है। तो उसका फाइनल एस्टीमेट बिल में उनका नाम ही नहीं है, एस्टीमेट बिल में उनका नाम ही नहीं है। अब जैसे कि जिसका 1000 पेड़ है उसका 100 में डाल दिया, जिसका 500 पेड़ है उसको 500 डाल दिया, और कितने सारा ऐसा किसान है जिसका नाम ही नहीं है। तो सब रो रहा है, सब परेशान है, सब हताश है, सब दुख है इस बात को कि हमने जो खेती किया उसका पैसा तो हमें मुआवजा मिलना चाहिए, हमें कंपेंसेशन जो है फेयरली मिलना चाहिए। तो इसलिए आज मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ स्टेट गवर्नमेंट को या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी जो भी है इसको, कि जो भी ज़मीन, जो भी आपका खेती, जो भी बगान आपका खेत है जो हाईवे का स्ट्रेच में पड़ता है, और जो भी घर हाईवे का स्ट्रेच में पड़ता है उसको लेना चाहिए, उसको कंपेंसेशन का असेसमेंट में लेना चाहिए, उसको मुआवजा मिलना चाहिए। क्योंकि अगर नहीं देगा तो इट विल इक्वली अमाउंट टू वायलेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स, इट विल इक्वली अमाउंट टू द वायलेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू। क्योंकि फेयर कंपेंसेशन, एडिक्वेट कंपेंसेशन इज़ आवर राइट। तो हम बढ़ चढ़ के अभी बाकी जगह में स्टेट में बहुत सारा ऐसा करप्शन केसेस आ रहा है, बहुत सारा ऑफिसर्स अरेस्ट हो रहा है, लेकिन यहाँ का केस ऐसा नहीं है। यहाँ में एक भी किसी का आप बोल दीजिए, एक भी पेड़ अगर संतरा का पेड़ अगर एक भी ज़्यादा दिखा दिया तो आप हमको बताइए। मेरा कहना ये है कि कम से कम जो लगाया उसका तो मुआवजा दीजिए। कहीं भी कुछ थोड़ा सा वेस्टेड इंटरेस्ट के साथ काम हो रहा है तो उसको आप बताइए। तो उसको हम खुद भी चाहता है कि इसमें करप्शन ना हो, इसमें ट्रांसपेरेंसी आए, कंपेंसेशन का असेसमेंट में, एस्टीमेट में, डिसबर्समेंट में ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए। कोई भी अगर एनी ऑफिशियल्स, कोई भी ऑफिसर या एनी पब्लिक लैंड ओनर, एनीबडी अगर करप्शंस में इन्वॉल्व होके रिपोर्ट्स को इधर उधर करके अपना मॉनिटरी बेनिफिट के लिए जो कर रहा है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, एक्शन होगा। और उस पर हम भी स्क्रूटिनी कर रहे हैं, मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो इस तरह का नहीं है यहाँ अंजाव डिस्ट्रिक्ट में। पर फैलाया डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी का कहना ये है, और ये ग्रेफ वाला का कहना ये है, BRTF का, कि यहाँ में जितना भी स्ट्रक्चर है वो कंपेंसेशन ओरिएंटेड बिल्डिंग्स है। ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल बेबुनियाद है, ये झूठा है ये। क्योंकि मैं यहाँ का पसंदीदा हूँ, मैं अंजाव में पैदा हुआ हूँ। अभी कितना साल से हम यहाँ रह रहा है, मैं देखता हूँ जब भी वालोंग जाता हूँ, किबिथो जाता हूँ, और तीदिंग तक मैंने हमारा अंजाव डिस्ट्रिक्ट तीदिंग टू आपका किबिथो, छोटा छोटा सेटलमेंट एरियाज है, छोटा छोटा जो घर है हाईवे का सामने है। जितना भी किसान है खेत करता है वो हाईवे का सामने करता है, क्योंकि उसमें क्या है, ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन इसमें इजी होता है, स्मूथ होता है। कोई डिप्टी कमिश्नर आके, आज कोई BRTF आके, BRO आके कहता है कि ये सारा स्ट्रक्चर दिस ऑल आर इलीगल, ऐसा कभी हम नहीं मानेंगे। ये एलिगेशन है, और ये जो है लोगों को राइट्स को छीनने के लिए एक बहुत बड़ा कोशिश किया जा रहा है। तो इस तरह से अगर आर्बिट्रेरीली सरकार इस तरह से लैंड को एक्वायर करेगा तो लॉट ऑफ प्रोटेस्ट होगा, बहुत सारा प्रोटेस्ट होगा, ह्यूमन क्राई होगा, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। तो आज भी मैं कहता हूँ कि कल का जो मीटिंग है, DC ने हमें आश्वासन दिया, DC मैडम ने हमें आश्वासन दिया कि हमारा जो भी ग्रीवेंसेस है उसको सॉल्व करेगा, हमारा जो भी डिमांड्स था उस पर हम सोचेंगे।
इन स्पिरिट एंड इन इम्प्लीमेंटेशन दोनों में डीसी ने आश्वासन दिया, उसने हमें एश्योर किया और उसका बाकायदा कागज़ भी बन रहा है, मैन्यूज बन रहा है, तो इसलिए हमने कॉल ऑफ किया। अगर इन फ्यूचर अगर ऐसा नहीं हुआ, जो डिमांड्स हमने रखा उसको फुलफिल नहीं हुआ, तो द मूवमेंट विल स्टार्ट अगेन। और उसमें कल को अगर लॉ एंड ऑर्डर अगर प्रॉब्लम होगा, कुछ भी होगा, तो हमें नहीं बोलना चाहिए। आई विल नॉट बी द रिस्पॉन्सिबल मैन। तो इसलिए क्योंकि हम भी चाहते, बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, हम खुद भी चाहते हैं कि प्रोजेक्ट अच्छा से हो, अच्छा बने, जल्दी बने। लेकिन प्रोजेक्ट बनने का दौरान लोग, गरीब जो लोग हैं, गरीब जो किसान है, उसका घर जा रहा है, मिट्टी जा रहा है, उसका खेत सारा कुछ बर्बाद होने जा रहा है, तो उसका तो मुआवजा अच्छा से मिलना चाहिए। तो हाईवे को हम अपोज नहीं कर रहा है, हाईवे को हम वेलकम कर रहा है। सिंस फ्रॉम डे वन, जिस दिन से पब्लिक हियरिंग हुआ, तब से लेके आज तक हम हाईवे को अपोज नहीं कर रहा है। आज भी हम बोल रहे हैं, आज हम लोग जो फेयर कंपेंसेशन के लिए जो मूवमेंट कर रहा है, हम लोग सरकार से लड़ रहा है, उसको चलते मैंने हाईवे का मतलब कंस्ट्रक्शन टेंडर होगा, जो भी होगा, उसमें कोई डिस्टर्बेंस हम लोग की तरफ से नहीं होगा, वो चलता रहेगा। हम लोग का जो फेयर कंपेंसेशन का जहाँ तक बात है, वो अपना जगह, और फिज़िकली जब टेंडर होगा, उसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा, वो अपना जगह, उसको हम लोग कोई डिस्टर्बेंस नहीं करेंगे। क्योंकि बीइंग ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, मेरा कानून में भी नहीं है, हम लोग भी थोड़ा बहुत जो पढ़ा लिखा, इतना थोड़ा जानकारी है, तो हम समझते हैं कि डेवलपमेंट्स को नहीं रुकाना चाहिए, डेवलपमेंट को फास्टर करना है। लेकिन सिर्फ डेवलपमेंट को देखने से भी नहीं होगा, उसके साथ में लोगों का जो इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, लोगों का जो घर, लाइवलीहुड जुड़ा हुआ है, जीने का जो मूल्य अधिकार है, उसको मिलना चाहिए। क्योंकि कितना सारा, आप जिसको अब मैंने आपको बोल चुका है, बहुत सारा जो गरीब फैमिली है, उसका घर हमेशा के लिए टूट रहा है। कम से कम सरकार इतना तो मुआवजा देना चाहिए ना कि दूसरा घर बनाए वो। तो देयर वर कपल ऑफ इश्यूज जो कि हमको रेज किए गए थे विद रिस्पेक्ट टू चुन्यू नामती लैंड एक्विजिशन। जस्ट टू गिव यू अ ब्रीफ कि क्या क्या हो चुका है इसमें। द लैंड हैज़ बीन नोटिफाइड, the bill has been sent, the LA estimates have been sent to the state government and they have been approved also by the state government. We are now in the stage of claims and objections का period, जो कि end होगा 22 जुलाई को. So this is a period when we expect the people कि वो एक बार bill देख लें and then they come to us to कि अगर उनको कोई claim है या objection है. So we have received a lot of claims, especially with regards to horticulture. So in this respect, once this period is finished, जो 22 जुलाई के बाद, we will do a field verification of all the claims that have been raised to us, जो कि हम compile कर रहे हैं chainage wise, and we will go back to the field and we will check कि ये जो claims हैं are they true or not. And this was in fact not an outcome of the meeting, this was anyways the procedure जो कि हमको करना ही था, but somehow there was a little bit of misinformation and a lack communication gap between us and the public that they didn't know. And secondly, then there are certain structures that have been built with vested interest and they are being used as a business opportunity. So इनको compensation oriented structures कहते हैं. Of course government guidelines के हिसाब से we cannot do compensation for them, but in case there is any genuine structure, a dwelling house or a shop that has been left out, which has not been included in the LA estimates, that again will be considered after the period of claims and objections. So जो लोग हैं जिनके genuine structures जो छूट चुके हैं, they can still come to us till 22 जुलाई कि ये हमारा स्ट्रक्चर छूट चुका है एंड आप इसको एक बार वेरीफाई कर लें. बाकी कुछ इशू है लैंड रेट को लेकर. लैंड रेट फॉर ट्रांस अरुणाचल हाईवे हैज़ बीन फिक्स्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट. इट इज़ अ 2011 का नोटिफिकेशन विच वी हैव यूज्ड ऑल्सो. सो दोज एप्रीहेंशंस आर देयर and we have tried to resolve them and hopefully हम आगे भी जाके इसको resolve कर पाएंगे. So these were the three major issues that were raised
and we told our story, side of the story. they उनके जो grievances थे हमने सुने हैं, and that is why I think they called off whatever dharna they were planning. But ये जो steps हैं we were anyways doing. It's not an outcome of the meeting per se. We had been doing this. This was the claims and objections period. We were accepting claims and objections during this period, and we were going to go back to the people in any case. That is the procedure.